सलाड। इस बहन का नाम रंजना है और ये यूपी से है जी। इस बहन को 1 साल से किडनी में प्रॉब्लम थी और किडनी खराब हो गई थी। डॉक्टर ने कहा था कि आपकी किडनी खराब हो रही है, जिसकी वजह से इनके पूरे शरीर में सूजन आ गई थी। और पर इनका विश्वास था कि मैं इस चर्च में आऊँगी और इस चर्च की मिट्टी को अपने शरीर में लगाऊंगी तो मेरा जो किडनी में सूजन है वो भी चली जाएगी और शरीर में जो सूजन है वो भी चली जाएगी। ये बहन चर्च में आए और इन्होंने इस चर्च की मिट्टी को अपने शरीर में लगाया और अपने विश्वास के कारण ये बहन किडनी की प्रॉब्लम से बिल्कुल आजाद हो गई है। यहोवा तेरा नाम सब तो आला है, यहोवा तेरा नाम सब तो आला है। सब तो है आला, सब तो निराला, सब तो है आला, सब तो निराला। यीशु जुदा तेरा नाम, यहोवा तेरा नाम सब तो आला है, यहोवा तेरा नाम सब तो आला है। आला है, 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 आला है। यहाँ की मिट्टी भी अभिषिक्त हो गई है। हमने पहले भी एक गवाही सुनी थी। एक भाई के पास नौकरी नहीं थी और उसको दर्शन में आके यीशु मसीह ने कहा कि जो तुझे चाहिए इस लैंड के ऊपर लिख दे, इस मिट्टी के ऊपर लिख दे। उसने लिख दिया था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, सिर्फ इतना ही लिखा था, तो परमेश्वर ने उसे गवर्नमेंट जॉब दे दी थी। परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर विराजमान है। यहाँ की मिट्टी भी आशीषमयी हो गई है। इस बहन ने भी पूरे विश्वास के साथ, जब किडनी की समस्या होती है तो सूजन आती है, इस बहन ने पूरे विश्वास के साथ वो मिट्टी उठाई और उसको लगाया और ये बहन किडनी की समस्या से, किडनी की प्रॉब्लम से बिल्कुल आजाद हो गई। प्रेज द लॉर्ड। अब आपको कैसा लग रहा है बहन? अच्छा लगता है। आपके मन में कैसे आया कि आप ये मिट्टी को लगाएं? जब यहाँ पहले बार आए थे ना जी, जब यहाँ आती थी प्रार्थना करने ना सुबह में, हाँ, प्रेयर करने, तो वो ऐसे करके ना वो मिट्टी को ऐसे लगा लेती थी और ऐसे करके यहाँ पर लगाती थी। ठीक है। डॉक्टर ने बोला था कि तू बचने वाली नहीं है, तू अच्छा। मर जाएगी। तू मर जाएगी, तू बचने वाली नहीं है। डॉक्टर की उम्मीद खत्म हो गई, लेकिन हमारे यीशु की उम्मीद स्थिर बनी रही। यीशु मसीह इसलिए आए कि हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया, जाएं तो जाएं, कहाँ जाएं। अब तो सिर्फ यीशु के पास ये बहन आ गई और जीवन दे दिया यीशु मसीह ने से। नहीं, आपका मन क्यों करा कि यहाँ की मिट्टी ही लगाऊं? पता नहीं, हमको भी समझ में नहीं आता था, मगर हमको विश्वास था ना, इस अच्छा। मिट्टी को हम लगाएंगे ना, हम विश्वास था, बिल्कुल सबसे बड़ा विश्वास है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। अब कैसा लगता है आपको? अब अच्छा लगता है। अब जाकर दूसरे लोगों को बताओगे कि यीशु मसीह ने हमें चंगा कर दिया। हाँ जी, बताना है, अपनी गवाही को छुपाना नहीं है, चुराना नहीं है। ठीक है, हमेशा प्रभु यीशु मसीह की गवाही देते रहो और इस मिनिस्ट्री के साथ लगातार जुड़े रहो और दूसरे लोगों को भी यहाँ पर लेकर आओ। बताइए उन्हें कि यीशु कैसे बड़े बड़े काम करता है। पास्टर जी, ये भैन रजनी है, अंबाला तो आई है। 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਭੈਣ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਬਣਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਚਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਭੈਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦਾ ਕੈਪਸੂਲ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜੀ।
ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਪੋਸਟਲ ਵਿਨੋਦ ਪ੍ਰੋਚੀਆ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਭੈਣ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਭੈਣ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। प्रेज द लॉर्ड। चाहे जमीन हो या आसमां, कोई नहीं है उसके समान। चाहे जमीन हो या आसमान, कोई नहीं है उसके समान। वो है जिंदा खुदा, वो है जिंदा खुदा, वो है जिंदा खुदा, वो है जिंदा खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। एसिड बढ़ना भी बहुत बड़ी बीमारी है। एसिड से तो लोग इमरजेंसी तक पहुंच जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह देखो। जिस दिन अपोस्टल जी ने प्रार्थना की, विश्वास के साथ इस बहन ने उस प्रार्थना को रिसीव किया और परमेश्वर ने इसके चंगाई दे दी। प्रेज द लॉर्ड। अब आपको कैसा लगता है? ये मुझे अब बहुत अच्छा लगता है। मैं जो भी खाती हूँ मेरे मतलब पेट में पच जाता है और मैं इतनी खुश हूँ कि बहुत ज़्यादा मैं परमेश्वर का और उसके दास का धन्यवाद करती हूँ। वो दास जिसको हमारे जो वो दास है जिसे हमसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक प्रार्थनाएं चाहिए कि वो परमेश्वर का दास अपने काम में परमेश्वर के राज को आगे बढ़ाने के लिए उन्नति में बढ़ते रहे, अपने काम में आगे बढ़ते रहे। वो मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। हर टाइम सुबह उठ के शाम को मैं एक ही प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सोना चांदी पैसा कुछ नहीं चाहिए। मैं परमेश्वर के दास और दासी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि वो आत्माओं को बचाते रहे, यूं ही आत्माओं को बचाते रहे जो दुखी है, बीमार है, बिस्तर पर पड़े हैं, लाचार है, यहाँ पे आए और अपनी जिंदगी को संवारे और अपनी जिंदगी को बदले और परमेश्वर के वचनों को समझे कि वो कितना महान है, कितना प्यारा है, जिसने हमारे लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। मैं धन्यवाद करती हूँ यार। ये परमेश्वर का प्रेमी है जो बहन रो रो के अपने आंसुओं के साथ आज परमेश्वर की गवाही दे रही है। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि यहाँ पर मुझे लेके आया परमेश्वर। और मैं यही कहती हूँ कि इस मिनिस्ट्री के लिए, कलीसिया के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि जितने लोग यहाँ पे हैं जो अपनी बीमारियों में, अपनी तकलीफ़ों में फंसे हैं, वो परमेश्वर पर विश्वास करें और छुटकारे को पाएं और उसे जाने। मैं केवल यहाँ पे आई थी चंगी होने के लिए। जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी मैंने सोचा था मैं वहाँ जाऊँगी, ठीक हो जाऊँगी, और मुझे नहीं पता था, मैंने सोचा था कि जाऊँगी ठीक हो जाऊँगी, फिर मैं दोबारा नहीं जाऊँगी, अपने घर पे रहूँगी। पर लेकिन मैं चंगी होने आई थी, कुछ अपने आप के लिए कुछ लेने आई थी, पर मुझे वो मिल गया जो चंगाई से भी बढ़कर है। मुझे वो मिल गया। सिर्फ चंगाई लेने के लिए आए थे, पर यीशु ने इस बहन के साथ इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि ये यहीं की होकर रह गई। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। इस भाई का नाम सोनी सिंह है और ये अंबाला से हैं। इनकी गवाही है कि ये क्रिसमस के समय क्रिसमस का पोस्टर लगा रहे थे जी, तब इनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि इनकी बाइक बिल्कुल टूट गई थी जी। पर परमेश्वर ने इनको सलामत रखा और इनको एक भी खरोच बिल्कुल भी नहीं है और ये बिल्कुल सही सलामत है। प्रेज द लॉर्ड। जिंदा लहू यीशु का जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू यीशु का जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा यीशु का जिंदा लहू, जिंदा लहू। कितनी अद्भुत गवाही है। बाइक पूरी तरह नष्ट होगी, टूट गई, लेकिन परमेश्वर ने इस बच्चे को जो इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है,
कई सालों से, और परमेश्वर ने उन्हें खरोंच तक भी ना आने दी, क्योंकि परमेश्वर के दास की प्रार्थनाएं इस बच्चे के साथ थी। आमीन। परमेश्वर अपने वादे के मुताबिक अपने लोगों के संग दूतों को खड़ा करता है। चारों ओर से उसके स्वर्गदूत हमारी रक्षा करने के लिए खड़े रहते हैं। आमीन। और प्रभु ने अपने बड़े हाथ के द्वारा इस भाई को बचा लिया और जीवन दे दिया है। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप कुछ कहना चाहते हैं कलीसिया के लिए? परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं। जी हमारी ना ये बात हुई थी पोस्टर जी से, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो मैंने बोला पोस्टर जी के मेरे लिए दुआ कीजिए कि हमने अभी और पोस्टर लगाने हैं क्रिसमस के, कि अब मेरा एक्सीडेंट हो गया, परमेश्वर ने मेरे को बचाया। मतलब पोस्टर जी ने बोला कि बेटा ये आपका एक्सीडेंट बहुत बड़ा होना था और आपने परमेश्वर का काम किया, परमेश्वर ने आपको बचाया। आमीन। आमीन। क्या कहा खुदा के दास ने? बेटा आपने परमेश्वर का काम किया, नहीं तो ये एक्सीडेंट बहुत बड़ा होना था और आप बच भी नहीं सकते थे। इसलिए परमेश्वर के कामों को हल्का मत जानिए, अपने पूरे दिल के साथ, पूरे समर्पण के साथ परमेश्वर के कामों में आगे बढ़े। आमीन। ताकि हर समय परमेश्वर की रक्षा आपके ऊपर बनी रहे। प्रार्थनाएं भी खुदा के दास की तभी काम करेंगी यदि आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएंगे, यदि आप परमेश्वर की आज्ञा और विधियों के अनुसार चलेंगे, यदि आप सच्चे समर्पण के साथ इस मिनिस्ट्री के साथ खड़े रहेंगे, तो परमेश्वर की रक्षा आपके ऊपर बनी रहेगी। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी। प्रेज द लॉर्ड। ये बहन प्रवासनी है जो रायपुर कला से आते हैं। जी इनको 3 महीने पहले डेंगू, पीला, टाइफाइड हो गया था। जी फिर ये बहुत ज्यादा कमजोर हो गए थे। जी कुछ खा पी नहीं पा रहे थे। जी फिर ये बहन बिनौर प्रोचे मिस्र में आए। जी पोस्टल बिनौर प्रोचे जी ने इनके लिए सिर पे हाथ रख के प्रार्थना की। जी फिर ये बहन बिल्कुल चंगी हो गई। प्रेज द लॉर्ड। मौत बीमारी कब्र का जादू टूटा है, मौत बीमारी कब्र का जादू टूटा है, यीशु जी ने इन सभी को लूटा है, यीशु जी ने इन सभी को लूटा है, मौत बीमारी कब्र का जादू टूटा है, यीशु जी ने इन सभी को लूटा है। प्रेज द लॉर्ड। 3 बीमारियों से इस बहन को परमेश्वर ने चंगा किया। क्या क्या थी बीमारी? डेंगू, पीलिया, डेंगू, पीलिया, अब टाइफाइड। टाइफाइड। तीनों बीमारियां बड़ी बड़ी हैं और तीनों बीमारियों से जैसे ही खुदा के दास ने प्रार्थना की और जब बच्ची बिल्कुल चंगी होगी, अब कोई रोग तुम में वास ना करेगा, अब मैं तुम में वास करूंगा। आमीन। परवांशली, जब आप बीमार थे कैसा महसूस हो रहा था आपको? मुझे बहुत दुखी दुखी महसूस हो रहा था जी। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था। रोते भी थे? हाँ जी, कितना रोते थे? बहुत। बहुत रोते थे। जब बीमार होता तो रोना तो आ ही जाता है। मुझे ऐसा लगता था कोई मेरे पास है ही नहीं। अच्छा, उम्मीद टूट गई थी। ना मैं कुछ खा पी पा रही थी, बस मैं लेटी रहती थी। मुझे बच्ची बता रही कि मैं कुछ खा पी नहीं सकती थी क्योंकि बड़ी बड़ी 3 बीमारियों ने इसको घेर लिया था। ये लेटी रहती थी, कुछ खा पी नहीं सकती थी, बेड पे पड़ी रहती थी। फिर क्या हुआ? अपोस्टल जी ने मेरे सर पे हाथ रख के प्रे किया और उसी दिन से मैं आज तक चंगी हूँ। प्रेज अल्लाह। उसी दिन से आज तक चंगी हुई। इसके पापा से सुनेंगे कि जब बीमार थी तो क्या महसूस करते थे, कौन कौन सी दिक्कतें इनको आई? मैं बड़ा दुखी होता था इसको देख के, इधर उधर दवाई लेता था, कोई फायदा नहीं होती थी। जब मैं चर्च में लाया, जब दास ने लिए दुआ की, तब उसी दिन से ये ठीक हो गई। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बच्चे परेशान हो, बच्चे बीमार हों तो माँ बाप से ये सहन नहीं होता
माँ बाप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते, ये बात सच है, क्योंकि कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि हमारे बच्चे बीमार रहें। सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमेशा हंसते खेलते रहें। तो इनके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख की घड़ी थी वो, लेकिन खुदा के दास ने इस बच्ची के लिए प्रार्थना की और अपोस्तल विनोद प्रोचिया जी की प्रार्थना के द्वारा ये बच्ची बेड से उठ के खड़ी हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे।